व्यूअर्स, तो आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अमूमी तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू में, चाहे हम उर्दू बोलें, इंग्लिश बोलें, कोई भी ज़ुबान बोलें, तो हम 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। तो इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को नोट कीजिए, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने वाले, जो हम टेंसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इनको यूज़ करेंगे। तो पहला टाइप ऑफ सेंटेंस जिसकी हम बात करते हैं पॉजिटिव, जिसको हम सिंपल अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें हम इकरारिया बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, भारत हमेशा पाकिस्तान से मैच जीत जाता है। ये मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसको कहते हैं सिंपल टाइप ऑफ सेंटेंस। इसका सेंटेंस मेकिंग रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है, देन वर्ब यूज होता है, और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड यूज होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए। उसके बाद नेगेटिव स्टेटमेंट, पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं जीतता, ये हो गया इनकारिया स्टेटमेंट। इनकारिया स्टेटमेंट को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, एंड देन वर्ब, और फिर एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब याद रखिएगा, टेंस जो हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। प्रेजेंट सिंपल का अपना ऑक्सिलरी वर्ब है, पास्ट का अपना है, फ्यूचर का अपना है। ये मैं जनरल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बता रहा हूँ, तरीका सबका सेम रहता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिफरेंट होती हैं अपने अपने टेंस के रूल्स के हिसाब से। फिर हम सवाल पूछते हैं, क्या पाकिस्तान हमेशा भारत से मैच हार जाता है? ये हमारा सवाल है। जब आप किसी से सवाल पूछेंगे तो सामने वाला आपको जवाब देगा। जिस तरह हम उर्दू में, उस तरह इंग्लिश में भी सवाल पूछा जाता है। तो इंग्लिश में सवाल पूछने का जो तरीकाकार है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं, देन सब्जेक्ट चूज करेंगे, और फिर वर्ब यूज करेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड, और आखिर में सवाल ये निशान आ जाएगा। सवाल आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है। तो जो भी टेंस होगा उसका ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वो मैं आपको हर टेंस के साथ लिखवाऊंगा, तरीका बताऊंगा। बस तरीका उसका सेम रहेगा, आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना है, जो भी वो टेंस आप यूज करेंगे। फिर अब चौथा टाइप ऑफ सेंटेंस होता है इंटेरोनेगेटिव। उर्दू में अगर हम इसकी बात करें, इसको कहते हैं तस्दीक करने के लिए जुमला इस्तेमाल करते हैं। क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं हारता? ये हम तस्दीक करते हैं। कल मैच हारने के बाद अक्सर बहस शुरू हो जाती है लोगों के दरमियान। वो कहते हैं पाकिस्तान में हमेशा मैच हार जाता है। फिर लोग रिटर्न में कंफर्मेशन करते हैं, क्या भारत पाकिस्तान से मैच नहीं हारता क्या? हम कहते हैं हारता है, कोई कहता है नहीं हारता। तो ये तस्दीक की जाती है सिचुएशन की। फिर उसके बाद पांचवा टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम मालूमात लेते हैं, इंफॉर्मेटिव WA सेंटेंस। इसमें मालूमात ली जाती है, पाकिस्तान भारत से मैच क्यों हार जाता है। अब जब मैं आपसे मालूमात लूंगा तो आप मुझे मालूमात देंगे। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, फलां वजह की वजह से पाकिस्तान मैच हार जाता है, फलां बॉलर की वजह से मैच हार जाता है, या फलां बैट्समैन की वजह से मैच हार जाता है। तो ये अमूमी तौर पर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, याद रखिएगा। हर सिचुएशन, हर टेंस में हम उसको यूज़ करते हैं। आप इन्हीं रूल्स को पास्ट में भी यूज़ करते हो, प्रेजेंट में भी यूज़ करते हो, फ्यूचर में भी यूज़ करते हो। क्या कल पाकिस्तान मैच हार गया था? क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा? ठीक है, पाकिस्तान मैच क्यों हार गया था? पाकिस्तान मैच कैसे हार गया था? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी टेंस में हो सकती हैं। क्या पाकिस्तान को मैच हारना चाहिए था? क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा? तो आपने रूल्स को फॉलो करना है, और तरीकाकार बताऊंगा, उस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके अकॉर्डिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह आप ये इंग्लिश न सिर्फ सीखेंगे, बल्कि सिखाना भी शुरू कर देंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग जो सीखना चाहते हैं वो घर बैठ के आसानी से इंग्लिश सीख सकें।